नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारत वैश्विक व्यापार में अपनी रणनीतिक पकड़ को मजबूत करते हुए दो प्रमुख दक्षिण अमेरिकी देशों चिली और पेरू के साथ प्रस्तावित व्यापक मुक्त व्यापार समझौते कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स सीईपीए पर बातचीत को अगले चरण में ले जा रहा है। अगस्त 2025 में होने वाली इन वार्ताओं के आगामी दौर में भारत का ध्यान विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की सुरक्षा पर केंद्रित होगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारत चिली वार्ता का दूसरा दौर जबकि भारत पेरू वार्ता का 8वां दौर अगस्त में निर्धारित है। मई 2025 में भारत और चिली के बीच सीएपीए पर पहले चरण की बातचीत हो चुकी है। इस बार बातचीत का दायरा व्यापार के अलावा खनन, निवेश और रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा जैसे विषयों को भी शामिल करेगा। भारत इन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs की मदद से व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई देना चाहता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उसकी आपूर्ति श्रृंखला पर वैश्विक दबाव रहा है, जैसे कि लिथियम, तांबा और दुर्लभ खनिज। दक्षिण अमेरिका खनिज संसाधनों का भंडार माना जाता है। चिली दुनिया में लिथियम और तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, वहीं पेरू भी खनिज संसाधनों के मामले में अग्रणी देशों में गिना जाता है। भारत में तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये खनिज अत्यंत आवश्यक है। चिली और पेरू जैसे देशों के साथ रणनीतिक व्यापार संबंध इन संसाधनों की सुरक्षित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत और चिली के बीच 2006 में एक प्राथमिक व्यापार समझौता हुआ था, जिसमें कुछ सीमित उत्पादों पर शुल्क रियायतें दी गई थी। जब दोनों देश उस दायरे को बढ़ाकर सीएपीए की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर भी सहयोग स्थापित हो सके। इसी तरह भारत और पेरू के बीच भी पिछले कुछ वर्षों में व्यापारिक रिश्ते गहरे हुए हैं। अब ये साझेदारी व्यापक आर्थिक समझौते की दिशा में बढ़ रही है। पेरू भारत के लिए दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। 2024-25 के दौरान भारत से पेरू को निर्यात में लगभग 9% की वृद्धि हुई, जिससे निर्यात आंकड़ा $1 अरब तक पहुंच गया। वहीं पेरू से भारत में आयात 60% से बढ़कर $4.98 अरब तक पहुंच गया, जो मुख्यतः खनिजों पर आधारित है। चिली इस क्षेत्र में भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत इस साझेदारी को रणनीतिक रूप से और मजबूत करना चाहता है, खासकर ईवी और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में। भारत वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में ग्लोबल साउथ के साथ व्यापारिक गठबंधन बनाकर अपनी आपूर्ति श्रृंखला को विविध और टिकाऊ बनाने की दिशा में काम कर रहा है। चीन की बढ़ती पकड़ के बीच भारत इन संबंधों को संतुलित करने के लिए FTA और CEPA पर जोर दे रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार अगस्त में होने वाली बातचीत में प्राथमिक फोकस खनिज आधारित व्यापार संरचना को स्थायी बनाने पर रहेगा। साथ ही दोनों देशों के निवेशकों और नीति निर्माताओं को जोड़ने के लिए उच्च स्तरीय बिजनेस फोरम की भी योजना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्लेषकों का मानना है कि भारत के इन कदमों से घरेलू उत्पादन को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को मजबूती मिलेगी। भारत, चिली और पेरू के साथ होने वाली आगामी सीईपीए वार्ताएं न केवल व्यापार के लिहाज से बल्कि रणनीतिक खनिज संसाधनों की आपूर्ति सुरक्षा के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगस्त में प्रस्तावित यह वार्ता भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है, जो न केवल आर्थिक साझेदारी को गहराएगी बल्कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए भी रास्ता खोलेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।